अगर हर पाकिस्तान नौजवान पाकिस्तान में डॉलर लाएगा तो ये महंगाई भी हम पे उस तरह असरअंदाज नहीं होगी। और ऑनलाइन अर्निंग इतनी आसान है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी खवातीन जो है ना मर्दों से बाजी ले गई। आप तब इन्वेस्ट करते हैं जब आपको लालच होता है कि मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा करोड़ हो जाएगा परसों। राउंड अबाउट 10 लाख आप कह सकते हैं, 15 लाख आप कह सकते हैं कि आप रेवेन्यू पे आ सकते हैं। हम उनकी वो कुजियाँ भी भर रहे हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और कभी सोचा है आपने कि बिना किसी हुकूमत की सपोर्ट के 200 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हो? और ये कैसे मुमकिन है और क्या हो रहा है पाकिस्तान में? कौन इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ रहा है? ये बहुत सारे सवाल हम करने जा रहे हैं आज़िम मलिक साहब के साथ, जो कि फ्यूचर फेस्ट और के CEO भी हैं और इसके अलावा MD हैं वो इजाद लैब्स के, जो कि IT का एक इदारा है और वो बड़ा बेसिक्स काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत तलब काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या विजन है इनका पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम बेटा, कैसे हो तुम? शुक्र अल्लाह ताला का सर, बड़ी खुशी हुई, बड़ा ज़बरदस्त आपका फेस्टिवल लगा। मैं चाहूँगी कि आपने जो लास्ट ये जो फ्यूचर फेस्ट किया उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। जी बेटे, असल में इजाद लैब्स हमारी कंपनी है। हम पाकिस्तान में टेक का इकोसिस्टम बनाने का हमने ख्वाब देखा था कि हम पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट करें कि दुनिया भर से इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए। तो जो पाकिस्तान का असल इमेज है वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा, किसी वजह से हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया में जिस तरह समझती है हम उतने बुरे नहीं हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में आता है फॉरनर, वो जाते हुए कह रहा होता है कि हमने इस तरह की कौम नहीं देखी, इस तरह के लोग नहीं देखे। तो ये कौन है जो हमारा इमेज जो है वो ख़राब कर रहा है और हम उसे खुद भी अच्छा नहीं कर पा रहे। तो हमने फ्यूचर फेस्ट के नाम से जब शुरू किया पाकिस्तान में टेक कॉन्फ्रेंसेज और एक्सपो करना, तो ये तीसरी अभी हमने की है। तो इसमें आप वहाँ मौजूद थे। इस दफ़ा 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अटेंड की और वो सारे लोग वो थे जिन्हें खुद से अपने आप को बदलने की ख्वाहिश उनमें मौजूद थी। इसका मतलब है लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए। ये लोग तो चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर इस तरह के काम हो जो कि बदकिस्मती से नहीं हो पाए माजी में, और अभी अगली हुकूमतों को चाहिए कि वो मुल्क के लिए IT के हवाले से एमरजेंसी नाफज करें। हर यूनिवर्सिटी और हर तालीमी इदारा शाम में IT के शॉर्ट कोर्सेज करवाए ताकि हर पाकिस्तानी नौजवान ऑनलाइन कमाना शुरू कर दे। अगर हर पाकिस्तान नौजवान पाकिस्तान में डॉलर लाएगा तो ये महंगाई भी हम पे उस तरह असरअंदाज नहीं होगी। और दुनिया भर में जो हमारा ये क्राइसिस चल रहा है कि हम मुआशी तौर पे शायद मजबूत मुल्क नहीं है, हम बहुत मजबूत हो सकते हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल हमारे दोनों हमसाया ममालिक हैं कि उन्होंने टेक से अपने बच्चों को ये स्किल दे के और उन्होंने दुनिया भर के जो है सरमाया अपने मुल्कों में ले आए हैं। और हमने सोचने में इतना वक्त लगा दिया कि हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन हमारे नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में तीसरी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी का आज़ाज़ हासिल करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान नौजवान किसी तरह भी कम नहीं है। अच्छा सर, ऐसा है कि लास्टली एक मेंटोर थे, मैंने उनका ये सुना, उन्होंने बोला जी 12वीं या 10वीं करने के बाद आपको पढ़ाई करने से बेहतर है आप ऑनलाइन अर्निंग वगैरह सीख लें और आप इस तरह से स्किल्स में आगे आ जाएं। और प्रैक्टिकली भी जब कोई BS कंप्लीट करता है या 8 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसके लिए जॉब्स नहीं होती, फिर वो नए सिरे से स्किल्स सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? अच्छा, मैं बेटे इस तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ तालीम भी बड़ी ज़रूरी है, आपको अपनी पहचान अता करती है, इंसानों को महज़ब इंसान बनाती है। तो मेरा ये कहना है कि तालीम के साथ साथ आप कोई हुनर सीख सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं। और ऑनलाइन अर्निंग इतनी आसान है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो है ना मर्दों से बाजी ले गई। वो किस तरह के, उन्होंने यूट्यूब पर जितनी दुनिया की रेसिपीज़ थी सीख ली हैं, लेकिन मर्दों ने यूट्यूब से ये नहीं सीखा कि हम ऑनलाइन कैसे कमाएँ। हालांकि यूट्यूब पे हर तरह की वीडियो पड़ी हुई है, स्किल मौजूद है, तो आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। आप देखिए हमारी बेटियों ने, बच्चियों ने हर डिश दुनिया की बनानी सीख ली है यूट्यूब से। तो हम पैसा कमाना क्यों नहीं सीख सकते ऑनलाइन? इसमें फ्रॉड का लेवल बहुत ज़्यादा है। बाज़ दफ़ा लोग सीखना भी चाहते हैं लेकिन वो कोई वेबसाइट ज्वाइन करते हैं या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो उनको वो फिर फ्रॉड के चक्कर में या इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ऑफ कर देते हैं। अच्छा बेटा देखो, जब आप कोई शॉर्टकट ढूंढोगे ना तो आपके साथ फ्रॉड होगा। अगर आप कोई भी स्किल सीखने में 6 माह 1 साल लगाओ, मैं नहीं कहता कल ही आप कमाना शुरू कर देंगे। मैं कहता हूँ आपको वेब एडिटिंग पसंद है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद है, अच्छा जो आपको पसंद है वो स्किल सीखें और 6 माह उस पर लगाएं। आप शॉर्ट कोर्सेज करें, ऑनलाइन सीखें, उसके बाद अपनी वो स्किल बेचें। अच्छा जब आप अपनी स्किल बेचेंगे तो क्या फ्रॉड होगा आपके साथ?
आप तब इन्वेस्ट करते हैं जब आपको लालच होता है कि मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा करोड़ हो जाएगा परसों। मुझे डॉलर्स में अर्निंग आजकल के चक्कर में चलती है ना। उसमें तो जाहिर है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ पे स्कैम भी होगा। जब हर बंदे को पता है कि ऑनलाइन कमाना कितना अहम है, तो ऑनलाइन फ्रॉडिये भी आ गए हैं ना, वो भी बैठ गए। तो ये तो बहुत आसान पहचानना है। कल मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि अब अगर गलत प्लाट ले लेते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका प्लाट जो है कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहता है जब हम बाद में रिसर्च करते हैं, कहते हैं पहले क्यों नहीं करते। तो हम ये भी काफी कुछ होता है। भी जब जिससे भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप 2 लोगों से मशवरा करें, आप जाएं। आप अभी तो एआई ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, आपको इस तरह के मशवरे देता है कि शायद माँ बाप भी नहीं दे सकते भी। उसके पीछे कलेक्टिव विजडम है दुनिया का। तो अगर आप भी नहीं सीख पा रहे तो फिर शायद आपकी सीखने की कोई उम्र नहीं होगी। एक्चुअली ना हमारे जो तालीमी इदारे हैं ना, उन्होंने सिर्फ एक फोकस रखा हुआ है, वो रटा है। रटा लगा के अब वो 1100 में से 1100 नंबर आ जाते हैं, 1000 बटा 1000 आ जाते हैं। जब हमने मैट्रिक किया था नहीं आते थे, हमें बहुत स्किल से पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है कि वो भी शॉर्ट लेवल कर दिया पिछले। और एक तो मैं सर बड़ी तंग हूँ, ये मैं नाम तो नहीं वैसे लेना चाहिए, ये जो 5 साल पेपर मार्केट में इन्होंने तो बिल्कुल ही पढ़ाई बहा दिया बच्चों का। अच्छा बेटे देखो, बहुत सारे लोग आते हैं आपको डी ट्रैक करने के लिए ना, लेकिन आपने अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़नी। मैं हर जगह मिसाल देता हूँ, नईम सिकंदर की। उसने ऑनलाइन एक स्टोर बनाया, पाकिस्तानी नौजवान है, अमेज़ॉन पे बना के उसने इस्टेब्लिश किया, फिर 350 करोड़ का बेचा। उस स्टोर का नाम था ब्रेसलेट, आप गूगल कर सकते। अगर पाकिस्तान का एक नौजवान एक स्टोर बना के ऑनलाइन 350 करोड़ का बेच सकता है, मेरा बेटा, मैं इसलिए नहीं मिसाल दूंगा, मेरा बेटा है, वो पाकिस्तान का बेटा है, वो एसेट है हमारा। अगर वो $200 मिलियन पाकिस्तान में ला सकता है और वो हर साल 150-200 में इंटरनेशनल गेस्ट को पाकिस्तान इन्वाइट कर लेता है, तो आप सब मिलके क्यों नहीं कुछ कर सकते। सिर्फ ये है कि हमने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना। हम एक दिन में अमीर होना चाहते हैं और कोई स्किल नहीं सीखना चाहते। देखो सोशल मीडिया में इतनी आसानी है कि आप आज एक स्टेटस लगाएं और अगर आपके उस आइडिया में जान है तो 100 इन्वेस्टर आपको खुद ही राब्ता कर लेंगे। हमारे जनरेशन में क्या था कि हमारे पास अच्छा आइडिया होता था, हम लेके फिरते थे, किसे बताएं। तो अभी तो आप बात करें और अगले लम्हे पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर बनाएं। अपने हमारा हर कमेंट, हर पोस्ट जो है वो पाकिस्तान का इमेज बना रही होती है या बिगाड़ रही होती है। सिर्फ आपका ही नहीं बन बिगड़ रहा होता। सर अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही तरह की पोस्ट देखते हैं ना, हमने तो सिर्फ एक खाना जंगी स्टार्ट की हुई है, जिसको देखो वही बात कर रहा होता है। और ये जो आप जैसी बातें हैं या आईटी की बातें हैं, ये बहुत कम लोग फोकस कर पाते हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि हमारे इदारों में इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। बेटे मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, एक तो मुझे कोई ऐसा पाकिस्तानी आज तक नहीं मिला जिसके पास एक सिम हो। सबके पास 2 सिम, 2 से ज़्यादा होती। दूसरा ये कि हर बंदे का फेसबुक अकाउंट है, वो व्हाट्सएप कॉल भी कर लेता है, वो मोबाइल को पूरी तरह स्मार्टफोन को जानता है। तो कमी क्या है उस पर? सिर्फ फोकस होने की ज़रूरत है कि आपने उससे कमाना है। कोई दूर नहीं है, आप आज ही कमा सकते हैं, लेकिन आपको 6 माह साल कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आप ऑनलाइन कमाएंगे। और जिसने $1 कमा लिया वो कभी रुक नहीं सकेगा, क्योंकि उसे वो पहला डॉलर कमाना मुश्किल है। और आप मिसालें देखें, आपके कितने बंदे हैं जो कमा रहे होते हैं। आप किसी जगह बैठे हैं, 4 में से 1 बंदा ऑनलाइन कमा रहा होता है, तो उससे सीखने की ज़रूरत है। एक दूसरे से सीखें, इंस्पायरेशन लें। और पाकिस्तान को हमने बदलना है। और हमारी यूथ देखें, फ्रीलांसिंग में खुद से दुनिया में 3रे नंबर पे आई है। कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी। इसका मतलब है कि बच्चे जो सीखना चाहें वो सीख लेते हैं। और हमारी यूथ, मैं दावे से कहता हूँ, दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा ज़हीन है। हम खुशकिस्मत हैं, हमारे पास यूथ की ज़्यादा तादाद है दुनिया के किसी मुल्क से। और इन्होंने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है, और वो बना भी रहे हैं। तो आप अपना रोल अदा करें। हर नौजवान पॉलिसियाँ देख रहा है, हुकूमत की तरफ देख रहा है, अपना रोल तो अदा करे। अगर हर पाकिस्तानी $1 कमाना शुरू कर दे तो सोचें कि कितने डॉलर रोज़ पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वाकई हमें $1 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर डॉलर्स आना शुरू होंगे, ऐसे नहीं आएंगे। फ्यूचर फेस्ट से, टेक एक्सपो से एक स्टेप आगे निकल आए हैं। अभी हम रमज़ान में 31 मार्च से ईद तक 10 दिन का फ्यूचर फेस्ट शॉपिंग एक्सपो लगा रहे हैं। और उसमें 1000 से ज़्यादा ब्रांड आएंगे। रात अफ्तारी से सहरी तक वो पूरा मेला लगा रहेगा। वहाँ सीखने के मौके भी होंगे, खरीदने के मौके भी होंगे। यानी कि ईदी कमा सकते हैं आप लोग। बिल्कुल कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। हाँ जी, वहाँ कमाने के लिए आए, स्टॉल लें। और नहीं स्टॉल ले सकते तो जो वहाँ कमा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें, ताकि आपको भी कमाना आ जाए। थैंक यू बेटा। ज़बरदस्त भी एक फ्यूचर फेस्ट का नया भी आपके सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच सर। जी व्यूअर्स, तो एक और यंग एंटरप्रेन्योर मेरे साथ मौजूद हैं, शुएब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स कराते हैं यूथ के, और बड़ी मोटिवेशन देते हैं उन्हें। क्या अर्निंग कर रहे हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह हम अर्निंग कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि यूथ को भी इस तरफ लाया जा सके। पाकिस्तान करंटली जिस भूख और अफलास का शिकार है, तो ये इसी सूरत में ही निकल सकता है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो आईटी की इंडस्ट्री से ही पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है। तो आज के इस इवेंट को करवाने का मकसद भी यही है कि यूथ जो है आईटी की फ़ील्ड की तरफ आए और आईटी की स्किल्स को सीखे, फ्रीलांसिंग सीखे, ई कॉमर्स की फ़ील्ड में आए। अपना टाइम जो आप डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने टाइम को इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें और आपका सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगा, आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। जिस तरह हमारा इदारा गो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, वो डिफरेंट कोर्सेज़ करवा रहा होता है आईटी के, ई कॉमर्स के। इवन दैट हमने डिफरेंट ग्रुप्स से, एस्पायर के साथ, अपेक्स के साथ, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ भी MOUs किए हुए हैं। हम ऑल ओवर पाकिस्तान में डिफरेंट स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फिज़िकल ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, ऑन कैंपस, ऑन फिज़िकल। तो उसका मकसद भी यही है कि हम यूथ को इस तरफ लेके आएँ ताकि वो घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सके। देखिए हम कितने % लोग कमाना शुरू हो गए? देखें हमने जो बैकग्राउंड के एरियाज़ हैं डिफरेंट, जिस तरह हमने पाकपतन, वहाँ से एक आगे सिकंदर चौक इलाका है, हाफजाबाद, इन एरियाज़ में देखा है, तो स्पेशली जो फ़ीमेल्स हैं इस तरफ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। हमने एक फ़्लो देखा है, फ़ीमेल ज़्यादा इंडस्ट्री जो है इस तरफ जो है वो कन्वे हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ये कन्वेंसिंग ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾतीन घर 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ नहीं नहीं इस तरह नहीं, बल्कि हम उनकी वो कुजियाँ भी भर रहे हैं क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਂਕ बैलेंस बन रहा है। हाँ जी, वो इधर घर बैठे जो है वो ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं और जो है ना वो डॉलर से कुजियाँ भर रहे हैं, पाकिस्तानी पैसों से नहीं भर रहे, क्योंकि डॉलर तो लाता है। हाँ जी। अच्छा, आपके साथ ये यानी कि डॉलर से तो आपने उनके बैंक बैलेंस भर ही रहे हैं, कितने अरसे में लोग कितना कमा सकते हैं? अच्छा देखें, जो है ये मैं 7 स्किल्स कहता हूँ मैक्सिमम हर स्टूडेंट को, हर बंदे को 7 स्किल्स आना ज़रूरी हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, AI, ये सारी 7 स्किल्स एक पूरी हैं, उनको आना हर बंदे को लाजमी है। तो इस ये आपको मैक्सिमम 6 माह आपको इन स्किल्स पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो फिर आप मंथली जो है वो राउंड अबाउट 10 लाख आप कह सकते हैं, 15 लाख आप कह सकते हैं कि आप रेवेन्यू पे आ सकते हैं। 10 लाख मंथली कमा सकते हैं? जी, वो आप इन स्किल्स पे आएँ। ऑब्वियसली बात है कि 6 माह में अगर मैं ये स्किल सीख लूँ तो मैं मंथली 10 लाख कमा नो डाउट आप अगर इन स्किल्स के बंद करो कैमरा बंद कर दे। कितने बसे हुए हैं? तो हम देखें ना, हम एक डिग्री कर रहे हैं, तो हम एक डिग्री कर रहे हैं, डिग्री करके तो वो डिग्री लेके वो 4 साल वो डिग्री करके हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सीवियाँ बांट रहे हैं, जो इस तरह वो चीज़ें बांटते होते हैं, तो एट द एंड जो है वो उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। जब 30,000, 35,000, 50,000, बिल्कुल, तो आपका सर्वाइवल नहीं है। आप देखें कि आपने ऑफिस से जाना है, घर से ऑफिस में जाना है, तो ऑफिस में जाके खाना खाना है, तो आपका 30-40,000 आप तो इस चीज़ में स्पेंड कर देंगे। तो आप घर क्या लेके जा रहे हैं, अपनी फैमिली को क्या दे रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को क्या दे रहे हैं। तो ये हम जो है ना ये एक जिससे समझे धुंधली तस्वीर के पीछे लगे हुए हैं। शोएब ने जो बात कर दी है ना, मेरे से तो इंटरव्यू लेना मुश्किल हुआ कि अगर हम क्या वाकई क्या कर रहे हैं हम, और मार्केट बाहर की इतनी हाई हो चुकी है, लोग डॉलर्स, वही वाली बात, चांद पे पहुंच गया इंडिया, और वो लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए और अभी तक हम इधर ही हैं। चलें शोएब, अब एक सेशन आपसे पूरा लेंगे हम इंशाल्लाह कि 7 स्किल्स आप किधर किधर सिखा रहे हैं और किस तरह से लोग इजीली सीख सकते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूट का विजिट करें, बरकत मार्केट में हमारा इंस्टीट्यूट है, 35 एबिक ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन लाहौर में है। तो इंस्टीट्यूट का विजिट करें, आप वहाँ देखें स्टूडेंट किस तरह बैठे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, लोग किस तरह वहाँ बैठ के अर्न कर रहे हैं, तो फिर आपको आइडिया होगा इंशाल्लाह। भाई उन्होंने तो प्रैक्टिकली बता दिया कि आप जो भी सीखना चाहता है, जाना चाहता है, वो बेसिकली यहाँ जाके सीख सकता है और वो भी कमा सकता है। शर्त यह है मेहनत जो आप करें वो 6-7 माह कॉन्टीन्यूटी से करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में, नई वीडियो में। MYK के साथ रहिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।